नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार आपका बर्थ चार्ट में देख लो। बर्थ चार्ट में देखिए 23 अक्टूबर 1992 है ये। तो 2 + 3 करेंगे तो ये 5 आएगा, यानी कि आपका मूलांक जन्मांक 5 है। 5 नंबर जो कि बुध के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। बिजनेस आपके लिए अच्छा होता है। बुध के द्वारा रूल किए जाते हैं बिजनेस, कम्युनिकेशन, वाणी से संबंधी काम अच्छे होते हैं। जब इस नंबर को ऐड करेंगे तो 9 नंबर आएगा। 9 नंबर मंगल के द्वारा रूल किया जाता है। देखिए, जब भी मंगल के द्वारा 9 नंबर रूल होते हैं तो ये जो नंबर है ना, सोशल नंबर कह सकते हैं इसको हम, है ना। सोशल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना आप सोशल रहेंगे, सोशल वर्क करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी अच्छा है आपका। उसके बाद कुंडली पात्र लगन आपका एक्यूरियस है, यानी कि कुंभ लगन, और राशि बन रही है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, त्रयोदशी अच्छा है। देखिए 11 नंबर है ना, तो ये कुंभ लगन है। तो कुंभ लगन के स्वामी, सबसे पहले आप एक चीज देखिए, सारे जो आपके ग्रह जो है ना, एक साइड वेस हो गए हैं, एकदम से एक साइड में आ गए हैं। गवर्नमेंट जॉब आपने पूछा है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये गवर्नमेंट जॉब होना तो मुश्किल है ना। गवर्नमेंट जॉब आप मत ट्राई कीजिए। आप जो है ना बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह अच्छा रहेगा। विदेशी कामों में सफलता मिलेगी। देखिए, स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। 11 नंबर है ना, तो ये कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि। शनि कहाँ बैठ गए हैं? आपके 12th हाउस में। जब भी लगन आपके 12th हाउस में खुद के राशि में बैठे हुए हैं, 18 डिग्री पे श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये जो है ना आपको विदेश, यानी कि अपने जन्मभूमि से दूर जाके सफलता दिलाती है। क्योंकि दोनों के स्वामी, आपके लगन और आपके 12th हाउस, दोनों के जो लॉर्ड बन रहे हैं सैटर्न बन रहे हैं, और ये 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि योग कारक ग्रह है इस घर के लिए, आपके कुंडली के लिए। और ये 12th हाउस में है, तो इनकी विदेश, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन सभी चीजों में आपको सफलता मिलेगी। बट आपको क्या है ना, जेल वेल, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है। यहाँ पे 12 नंबर है, यानी कि 12 नंबर, इसके जो स्वामी बनते हैं मीन। 12 नंबर और आपके मतलब यानी कि धन भाव के और आय भाव के, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं जुपिटर, जो कि 8th हाउस में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं, और मून के साथ में है, तो ये तो गजकेसरी योग का निर्माण कर दिए, लेकिन 8th हाउस में है। तो 8th हाउस होता है कोई भी कार्य को डिले करने का। हालांकि जुपिटर और मून की जो दृष्टि पड़ रही है, बिल्कुल आपके धन भाव पे पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छा चीज होता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, यहाँ भी लाभ होगा आपको। ठीक है, अपना काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऑकल्ट हो गया, है ना, इन सभी चीजों में अच्छी सफलता मिलती है। मैं कहूँ तो आप बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जॉब के कंपटीशन, है ना। क्योंकि जॉब का जो है होता है ना, ये 6th हाउस होता है। 6th हाउस के स्वामी 8th हाउस में, तो जॉब तो मुश्किल है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, कंपटीशन वगैरह। यहाँ पे देखिए 1 नंबर है। 1 नंबर यानी कि मेष राशि, और 8 नंबर, इन दोनों के स्वामी मंगल बनते हैं, यानी कि आपके 3rd हाउस के और आपके 10th हाउस के स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? अपने, देखिए, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि 5th हाउस में मार्स अच्छा फल देता है, भूमि वाहन इन सभी में लाभ देगा, पराक्रमी बनाएगा, बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन एग्रेशन देगा यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का। क्योंकि मंगल और केतु की युति ही बताती है, दोनों एक ही कैटेगरी के ग्रह होते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी जो है ना पूजा पाठ कराना जरूरी है, या फिर खुद ही पूजा करिए बजरंगबली का, है ना। अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर है। 2 नंबर यानी कि वृष राशि और तुला राशि। आपके जो कुंडली में है, सबसे अच्छा ग्रह है शुक्र, क्योंकि ये भाग्य स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी बन के आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 10th हाउस में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा है। शुक्र जब अच्छा हो जाता है तो क्या होता है, आपको लग्जरी, कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगी। आपने पूछा मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेल के कुंडली में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, 10 डिग्री पे है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा, वीनस, है ना। तो यहाँ से आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज संबंधी जितने भी आइटम प्रोडक्ट होते हैं उसका बिजनेस कर सकते हैं आप। लग्जरी कंफर्ट का जो भी सामान होता है उसका आप काम कर सकते हैं, जो भी आंखों को अच्छी लगती है। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर, इसके स्वामी बन रहे हैं मून, जो कि 8th हाउस में गए हुए हैं। 6th हाउस के स्वामी 8th हाउस में गए हुए हैं यहाँ पे भी। तो ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। ये आप कहा जाए तो बचपन में आप काफी बीमार रहते होंगे, क्योंकि बालारिष्ट योग का भी निर्माण हो रहा है। मून 8th हाउस में है,
तो ये तो बचपन की बात हो गई, 12 साल तक आप बहुत बीमार वगैरह प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ है तो मन तो परेशान रहेगा, प्लस एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम देगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि भी तो पड़ रही है ना, शुभ दृष्टि है, शुभ दृष्टि दोनों की पड़ रही है आपके धन भाव पे, तो ये अच्छा है। 5 नंबर यानी कि इसके जो स्वामी सूर्य बन रहे हैं, जब भी सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ये नीच के हो गए हैं, अब सप्तम भाव के स्वामी नीच के जब हो जाते हैं तो शादी वगैरह में डीले, पार्टनरशिप में कभी कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है, बस इसका यही इम्पैक्ट होता है। अब देखिए आपकी कुंडली में काल सर्पयोग को, क्योंकि सारे ग्रह जो है ना इसके अंडर में आ रहे हैं, सिर्फ सैटर्न आ रहा है उधर, फिर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको कंसीडर किया जाता है कि काल सर्पयोग है, तो इसकी आप पूजा करवा लें या फिर खुद ही पूजा करें, आपके लिए बेटर रहेगा। दृष्टि देखें तो सैटर्न की 3 दृष्टि होती है, 1 2 थर्ड योग कारक दृष्टि है, धन में लगातार वृद्धि होगा, धन आएगा विदेश से आएगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6 हाउस में, तो 6 हाउस पे पड़ रही है, रोग रिपुरीन से कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको बच के रहना है ना, इन सभी चीजों से। ये जेल वगैरह का भी, कारावास योग का भी निर्माण करता है, लेकिन ये फलेगा नहीं, ये आपको विदेश भेज देगा। उसके बाद आप सैटर्न की 10वीं दृष्टि आपके देखिए आपके 7th हाउस पे पड़ी, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, वाइफ तो अच्छी मिल गई लेकिन चलेगी कैसी चलेगी, तो वो डिस्टर्ब दिख रही है। और उसके बाद फिर मार्स, मार्स की भी 3 दृष्टि होती है, 1 2 3 4, देखिए चौथी दृष्टि जुपिटर मंगल पे पड़ रही है, जो कि अच्छा है। मार्स की ये दोनों मित्र दृष्टि है ना, ये सब ग्रह से अपने दम पे, अपने पराक्रम से, अपने साहस से धन का अर्जन आप कर लेंगे, लेकिन हर चीज डिले होगा। उसके बाद आप मार्स की, ये हो गया चौथी दृष्टि। उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, राहु केतु दृष्टि, ये गड़बड़ है दृष्टिग्रस्त, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना है ना, अंगारक योग का भी तो निर्माण हो रहा है, बहुत एग्रेसिव होना, एग्रेशन में कुछ भी समझ में नहीं आना, लेकिन डिग्री वाइज 0 है, मुझे नहीं लगता ये फल दे रहा होगा, है ना, मैंने डिग्री चेक नहीं किया, नवमांश कुंडली में देखते हैं, ठीक है, तो ये है। उसके बाद 8वीं दृष्टि यहाँ पे है, तो ये तो दिक्कत है ही। आपको गाड़ी वगैरह बहुत सोच समझ के चलाना है। उसी प्रकार से सूर्य बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पे। चलिए एक बार नवमांश कुंडली में देख लेती हूँ। सूर्य यहाँ भी 12th हाउस में चला गया है ना, तो ये गवर्नमेंट जॉब तो आप छोड़ ही दो, विदेश के लिए ट्राई करो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉरेन के लिए, है ना। जुपिटर अच्छा फल दे रहा है, मून अच्छा फल दे रहा है, लेकिन इस राशि में है, बस एक आप काल सर्प योग है उसका पूजा करा लो, और खुद पूजा करो आप। और उसके बाद आप कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रत्न होगा डायमंड, है ना। आप डायमंड पहनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी महादशा आपकी कौन सी चल रही है कि राहु की, बाप रे, राहु की महादशा आपकी चल रही है, तो राहु के अंदर चल रही है आपकी केतु की, अभी केतु की शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मरकरी ही चल रहा है। टाइम थोड़ा आपका रहेगा डिफिकल्ट, है ना, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, पूजा आप करवाओ, पूजा करोगे सब ठीक हो जाएगा, मतलब रेमेडीज मैं बताऊंगी, ठीक हो जाएगा आपका। चलिए आपकी पाम पे आते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपकी पाम जो है ना, फुल्ली स्क्वायरी पाम है, स्क्वायरी पाम है, और मंगल का बहुत अच्छा यहाँ पे पोजीशन है। देखिए जब मंगल निकला हुआ, जब भी मंगल का पोजीशन अच्छा होता है ना, तो भूमि से रिलेटेड कामों में सफलता मिलती है। आंख बंद करके ऐसे लोगों को जमीन जायदाद, भूमि, बिल्डिंग, है ना, इन सभी चीजों से रिलेटेड काम करना चाहिए। आपने शायद लिखा भी है कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्कुल सही जगह हो आप, उसी में आप करो। मंगल आपका क्योंकि अच्छा है, मेहनती हैं आप, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, लगातार मेहनत करने वाले होते हैं, लॉजिकली, मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों एरिया डेवलप है ना। देखिए आपके हाथ में एक तरह से राहु, देखे तो राहु यहाँ भी डिस्टर्ब है आपका, अंडर है, तो कभी भी शॉर्टकट लाइफ में मत अपनाना, कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना, मेहनत से, ये गड्ढा ज्यादा है ना, कभी भी इस तरह से आपको करना है। नोट्स देखे तो नोट्स आपका लगभग क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है आपको, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना खड़ी लाइनें हैं ना स्लीपिंग लाइनें हैं आपके फिंगर पे, तो कह सकते हैं आपके जो कुटुंब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ना बनता है ना बिगड़ता है। देखिए कितना ज्यादा गुरु के फिंगर छोटा है आपका, जब भी गुरु की फिंगर इतनी शॉर्ट हो जाती है ना, तो ऐसे लोगों की सबसे पहली बात तो 35 के बाद शादी का योग ही बनता है, 35 के बाद आफ्टर, उसके बाद शादी लेट तो बेबी भी लेट, तो यही है। एजुकेशन प्राप्ति में भी बहुत विघ्न बाधा आता है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा विघ्न बाधा आता है। जिम्मेदारियां एक तरह से कह सकते हैं, हाँ ले लेते हैं, मिल जाता है, निभा लेते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी रेमेडीज बहुत जरूरी है करनी है, बहुत शॉर्ट है ये फिंगर। उसके बाद देखिए शनि, शनि की फिंगर जब इतनी ज्यादा मतलब लॉन्ग हो जाए और यहाँ पे इतना बड़ा हो, तो इसका मतलब होता है
कहीं ना कहीं शनि की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। निगेटिव थॉट्स लगातार आते हैं आपके दिमाग में, है ना। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स वगैरह भी आते होंगे। और दूसरी चीज, अकेले रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से लाइफ में आप अकेले हो ही जाते हैं, है ना, किसी ना किसी वजह से। और ओकल्ट में बहुत ज्यादा रुझान होता है। लाइफ में बहुत बार गलत काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरह से होता है ना निगेटिव काम। या तो पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाइए, धार्मिक हो जाइए, पूजा पाठ पे चले जाइए कि दिन रात पूजा पाठ करवा रहे हैं, या फिर मेरा आपका ऐसा प्रोफेशन ही हो गया है कि पूजा पाठ करवाना, या फिर आप गलत काम से बचिएगा। पूजा पाठ में भी तंत्र मंत्र होता है, तो इन सभी चीजों से प्रबल योग है जाने का इन सभी जगहों पे, है ना। सूर्य की फिंगर देखें तो अच्छी है, लॉन्ग है, अच्छी है। देखिए उसमें तो आपका सूर्य कुंडली में डिस्टर्ब दिख रहा था, लेकिन हाथ में भी अच्छा है। लेकिन ये सूर्य क्या करेगा आपको, ये विदेश से धन देगा, ये सरकारी नौकरी नहीं देगा आपको, विदेशी भूमि से लाभ देगा ये सूर्य। मान सम्मान के साथ रखिएगा। उसके बाद बुध की फिंगर देखिए, बुध की फिंगर शॉर्ट है आपकी बहुत ज्यादा। अपनी बात लोगों को बोलना ही नहीं है, बहुत 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 कम बात लोगों को बताना है आपको, ना के बराबर आप किसी को कुछ बताते हो। दूसरी चीज क्या है कि अपनी चीजों को जल्दी अपने पॉइंट को रख नहीं पाते हो। धीरे धीरे ये, हालांकि ये स्टार्टिंग का फेज रहा होगा लाइफ में, जब आप मेच्योरिटी में आएंगे, बड़े होंगे आफ्टर 30, तो फिर अपनी बातों को खुल के रखना बोलना सीखेंगे। लेकिन बहुत कम बोलने वाले होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद परिवार को बहुत मानने वाले होते हैं, बहुत परिवार के साथ में प्यार होता है, उनके साथ में ही रहना पसंद करते हैं आप लोग। कम्युनिकेशन एरर होता है, एक बार में एक ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए थंब, आपका थंब अच्छा है, स्ट्रांग है। देखिए थंब स्ट्रांग है और इसका इस तरह से झुका हुआ है, तो कॉन्फिडेंस की कमी, देखिए यही होता है, कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी है आपकी, है ना। जिद्दी तो है लेकिन कॉन्फिडेंस कमी। मानसल है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, दृढ़ निश्चयी वाले हैं। पहला पूर्वा और दूसरा पूर्वा लगभग बराबर है, लगभग, पूरा नहीं कह सकते हैं, लगभग बराबर है। तो इसका मतलब होता है कि लॉजिकली हैं आप, लॉजिक के साथ कोई काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आप देखेंगे जुपिटर का माउंट, जुपिटर का ये तो झुका हुआ है आपका, तो जुपिटर का माउंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हल्की सी यहाँ पे दबी हुई है, बट यहाँ पे ये लाइन भी है और इस तरह से लाइन भी बन रही है ना। तो इंट्यूटिव है, ज्यादा नहीं कम है, लेकिन है। उसके बाद ग्रोथ तो लगातार चलता रहेगा। क्लह क्लेश का माहौल घर में रहता होगा। थोड़ी लेट शादी है ना 35 के बाद, थोड़ी नहीं कि लेट शादी। अगर जल्दी शादी आपकी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपका महादशा अंतरदशा में प्रयास किया गया, हो गया। लेकिन हाथ से और कुंडली से भी यही चीज सेम दिख रहा है। यहाँ पे आप क्रॉस का साइन देख रहे हैं, है ना। तो ये निगेटिव थॉट्स वगैरह को क्रिएट करता है। और प्लेन है ये देखिए उभरा हुआ है ये, तो आलस को भी जन्म देता है। काम थोड़ा टालने का आदत होता है ना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लाइक इस तरह से आलस, तो इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। मैं रेमेडीज इसकी भी बता दूंगी। उसके बाद सूर्य, सूर्य पे देखिए यहाँ पे इस तरह से नेम फेम वाली जगह पे आपका फिश का साइन है। ये मल्टी सिटी बिजनेस को बताता है, अच्छा है ये। हाथ में सूर्य आपका अच्छा है। पूर्व पुण्य रेखा भी है, जबरदस्त स्ट्रगल लाइफ में है, लेकिन स्ट्रगल के बाद जबरदस्त सफलता भी मिलेगी। ये रेखाएं हल्की हल्की होके आ रही है इस तरह से। देखिए ये भी कहाँ है, ये चंद्र से, मंगल से, सूर्य पे, तो मतलब भूमि से संबंधित काम, मन के काम, और फॉरेन का मतलब विदेश के कामों में सफलता, बर्थ प्लेस से दूर के कामों में जबरदस्त सफलता। यहाँ पे फ्लैग का भी पैटर्न बन रहा है, तो फ्लैग पैटर्न भी यही चीज बता रहा है कि ये जो है ना बहुत परचम लहराना अपने देश विदेश में, अपने जगह पे, मतलब बहुत नेम फेम करना। तो इस चीज को यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज है ना, फिश का साइन। तो ये सूर्य अच्छा है आपका, हाथ में सूर्य अच्छा है। हालांकि कुंडली में भी 12th हाउस में चला गया है सूर्य, विदेश वगैरह से अच्छा लाभ देता है। उसके बाद देखिए आपका बुध, बुध माउंट अच्छा है, बुध का माउंट उभरा हुआ है, एक से अधिक लाइन भी हल्की हल्की दिख रही है। तो कन्विंसिंग स्किल तो अच्छा है आपका, अट्रैक्शन है, अच्छी वाणी है ना। लेकिन वही अपने आप को प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंटेबल थोड़ा बनिए आप। बाकी बाहरी मंगल तो अच्छा है ही, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। भूमि से संबंधित काम, मकान से संबंधित काम आप बिल्कुल बिंदास होके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए चंद्र, चंद्र भी प्लेन है और इस पे से हल्की हल्की रेखाएं बन रही है। तो ये रेखाएं आपको मन के कामों में सफलता दिलाएगी, जो आप मन का काम करेंगे उसमें आपको अद्भुत सफलता मिलेगी, है ना। ये पैटर्न भी बन रहा है इस तरह से ट्रायंगल का। तो ये भी मन के कामों में, अपने जन्मभूमि से दूर के कामों में माता का सहयोग, अपोजिट जेंडर का सहयोग अच्छा मिलता है।
केतु ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, उभरा हुआ है, अच्छा है। और देखिए उसके बाद आपका शुक्र आपका अच्छा है। देखिए मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा, लग्जीरियस फ्लैट। देखिए मंगल क्या हो गया, भूमि बिल्डिंग है ना। अब इसमें जो है ना आप इंटीरियर कर रहे हो, आप बहुत अच्छा उसमें लग्जरियस बना रहे हो, उसको बहुत फैशनेबल बना रहे हो, ये शुक्र देगा। फ्लैट एक होता है कि जमीन खरीद के बेचना, एक होता है कि फ्लैट जो टावर वगैरह होता है जिसमें कि फैशन न्यू हर चीज ऐड रहता है, तो वो चीज आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है आपका। शुक्र से संबंधी काम बहुत अच्छा रहेगा। मंगल से संबंधी काम आपका बहुत अच्छा। मंगल हो गया भूमि वगैरह, वाहन वगैरह, और शुक्र हो गया आपको लग्जीरियस, मतलब बिल्डिंग ही तो लग्जीरियस बिल्डिंग, वाहन ही तो लग्जीरियस वाहन, लग्जीरियस आइटम, कोई भी चीज, सोफा फ्रिज, मतलब जो भी है ना भोग विलास की चीजें, उसका बिजनेस काम आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिए हाथ में भी बिजनेस लाइन नहीं दिख रहा है, तो अभी तो फिलहाल आप अपना कुछ नया शुरू कीजिए ही मत, बिल्कुल भी मत कीजिए अभी आप। अब की राहु की महादशा भी चल रही है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, 2033 तक चल रहा है ना। क्योंकि देखिए आपका ये बुध की फिंगर भी शॉर्ट है। उसके बाद हालांकि यहाँ पे देखिए अच्छा बुध पे बहुत सुंदर फिश का साइन है, तो ये तो आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा कन्विंसिंग स्किल है। तो बिजनेस आप करेंगे, अभी अपना पैसा मत लगाइए, हाँ किसी के अंडर में कोई अच्छे पोस्ट को लेके आप कर सकते हैं, है ना, ये बढ़िया रहेगा। उसके बाद ये जो लाइन जो है ना इस प्रकार से जा रहा है, इस देखिए इस तरह से, तो ये कोई सही लाइन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए मेन लाइन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन आपके गुरु से निकला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी सच्चे होते हैं आप लोग, और कभी भी लाइफ में आपको धोखा नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। भले लेट शादी होगी लेकिन धोखा नहीं मिलेगी। एक टाइम आएगा 32 के अनुसार थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपके रिलेशनशिप वगैरह में, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा इमोशनली स्ट्रांग है आप, मेंटली भी काफी स्ट्रांग है। देखिए मेंटली स्ट्रांग है, माइंड लाइन अच्छी है, जल्दी कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं। स्टार्टिंग का फेज होगा ना 1780 तक, 18 तक है ना, आपको दिक्कत रहा होगा, यहाँ से ऑफ शूट भी निकला हुआ है, तो दिक्कत भी रहा होगा, निकले भी होंगे। स्टार्टिंग में द्वीप का साइन बना हुआ है और लाइफ लाइन से टच किए हुए है आपकी माइंड लाइन, तो घर वगैरह परिवार को लेके चलने वाले होते हैं, नहीं रह सकते हैं फैमिली के बिना। स्टार्टिंग के फेज में आपको फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम रही होगी, मतलब एक तरह से प्रेशर। उसके बाद यहाँ से ऑफ शूट ही निकला है। उसके बाद माइंड लाइन आपकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी कोई चीज़ को सीखते हैं, बहुत क्लियर माइंड के हैं, जो चाहते हैं सब मिलेगा आपको, बहुत अच्छी माइंड लाइन है। लाइफ लाइन भी का भी वही सेम कंडीशन, लाइफ लाइन तो सीधे 23 तक डिस्टर्ब दिख रही है ना। उसके बाद लाइफ लाइन जो है ना इस प्रकार से यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ से इस तरह से मूव किया, तो लाइफ में जो है एक टाइम पीरियड आएगा, मतलब 60 के बाद दिक्कत होगी आपको, है ना, फिजिकली रूप से। उसके बाद फिर लाइफ चलेगी और विदेश वगैरह भी जाने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ लाइन बिल्कुल टूट गई है, उसके बाद चली है। तो एक बार जो है ना एक तरह से कहते हैं मौत के मुंह से बाहर निकलना, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, बहुत ये नहीं कि फिर डमाडोल रहेगी, बहुत अच्छी चलेगी लाइफ, है ना। यहाँ पे भी फिश का सिंबल है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विदेश यात्रा वगैरह होती रहेगी आपको। यहाँ से भी ऑफशूट निकल के चंद्र की ओर जा रहा है, तो ये भी इसी चीज को दिखा रहा है, विदेश वगैरह के लाभ को। चंद्र से सूर्य पे स्ट्रॉन्ग लाइनें अभी नहीं हुई है बट जा रही है, तो ये अद्भुत सफलता दिखती बहुत बड़ी। और गवर्नमेंट जॉब को तैयारी अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन एजुकेशन में दिक्कत दिख रहा है। इससे अच्छा आप जो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन आपका सही है। और लक भरोसे कुछ मत रहिएगा, लक लाइन बिल्कुल बेकार है, अच्छी नहीं है लक लाइन। ओल्ड एज में पैसे की कमी होगी तो पैसे की सेविंग कीजिए, अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, हो जाएगी तब तक, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। मैं रेमेडीज आपको बहुत अच्छी रेमेडीज बता दूंगी, है ना। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन सिखाई, चिन्ह सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।